शोषयिष्टाब्धिशलिले अंडकोशो निरात्मकः साग्रम वै वर्षसाहस्र मन्ववात्सितमीश्वरः। वह जो अंडा था ना वो बिल्कुल चेतना शून्य था, यानी उसमें कोई चेतना नहीं थी। तो वह ऐसी ही अवस्था में जो है ना 1000 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक जल में पड़ा रहा। यानी 1000 वर्ष बीत गए और वो अंडा जल में ही पड़ा रहा, उसमें कोई भी चेतना आई ही नहीं। और 1000 वर्ष बीतने पर क्या होता है? साग्रम वै वर्ष सहस्र, 1000 वर्ष बीत गए तब मन्ववात्सितमीश्वर, तब जो है श्री भगवान ने जो है उस अंडे में प्रवेश किया। तस्य नाभिर्भूत पद्मं सहस्रार्को रुदीधिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयं भूत स्वराट। उसमें अधिष्ठित होने पर भी जो है भगवान जब उसमें अधिष्ठित हो गए अंड में, तो उनकी नाभि से है ना एक सहस्र सूर्यों के समान बहुत ही दैदीप्यमान कमल प्रकट हुआ, जो सारे संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था, क्योंकि उससे तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी सबको बनाने वाले। तो इसलिए देखा जाए तो सारे जो जीव भूत हैं सबका जो आश्रय है, यानी वही जो कमल है, ब्रह्मा जी का आसन है, वही है, उसी से सारा संसार बना हुआ है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं यहाँ पर कि जो है फिर उसमें जो है ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है, वही जो कमल है उसी से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है। यत्र स्वयं भूत स्वराट, जहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सोनुपृष्टो भगवता यह शेते सलिलाशये लोक संस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया। जब ब्रह्मांड के गर्भरूप जल में शयन करने वाले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया। देखो अभी यहाँ ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहे कि कमल कैसे प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी कैसे हुए, ये सारी चर्चा हम लोग पहले स्कंद में भी कर चुके हैं, थोड़ा पहले तृतीय स्कंद में भी आगे कर चुके हैं। तो ये चर्चा बराबर चली आ रही। अब वही चर्चा विस्तार से दोबारा की जाएगी जो अब तक नहीं हुई है। एक ही विषय को बार बार नहीं किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा आवश्यकता पड़ेगी तो गा देते हैं। वो इस बात का पुनरावृत्ति का दोष बहुत रखा है भागवत जी में वेद व्यास जी ने, तो इसलिए यहाँ संक्षिप्त भावना से फिर उस कथा को दोबारा गाया है कि ब्रह्मांड के गर्भरूप जल में शयन करने वाले नारायण जो हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया। तब क्या हुआ कि वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। मतलब ब्रह्मा जी भी तो सो जाया करते हैं समय समय पर, फिर जागे हैं 1000 वर्ष के बाद, फिर सारी लीला हुई। तो भगवान ने क्या करा कि वो पूर्व काल में सब लीला जो घटित हो चुकी है, न जाने कई बार घटित हो चुकी हैं, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि जो घटनाएं पहले न जाने कितनी बार घटित हो चुकी हैं, वही सारी बातें ब्रह्मा जी के हृदय में फिर प्रकट कर दी। जो उन्हीं का बनाया विधान है, ब्रह्मा जी को स्मरण हो आया और तब उन्होंने जो है लोकों की रचना करी। यानी फिर वही सुतल वितल अतल तलातल पाताल सब जो रचना है उन्होंने करना शुरू कर दी। निर्ममे संस्थया स्वया, फिर शुरू करते हैं। ससर्जच्छायया विद्यां पंच पर्वाणमग्रतः तामिश्रमंधतां मिश्रम तमो मोहो महातमः। फिर ब्रह्मा जी ने क्या बनाया? सबसे पहले उन्होंने अपनी जो है छाया से तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकट किए। और ये पांचों क्या हैं? ये जो है ना अविद्या है। ससर्जात छायया विद्या, ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से अविद्या को जन्म दिया। पंच पर्वाणमग्रतः, 5 प्रकार की विद्या। कौन सी? तामिश्रम अंधतामिश्रम तमो मोहो महातमः। तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह, 5 अविद्या प्रकट हुई। इसके पश्चात विससर्जात्मनः कायं नाभिनंदस्तमोमयं जगृहुर्यक्षरक्षांशी रात्रिम क्षत्रट समुद्भवाम। ब्रह्मा जी को जो है अपना वो तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का पहला शरीर ना तमोगुण से व्याप्त था। अब बाद में जो बना है वो रजोगुण से व्याप्त है। तो वो तमोमय जो शरीर था ना वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उससे रचना भी अविद्या की हुई है। अतः उन्होंने क्या करा? उसको त्याग दिया। बस अच्छा नहीं लगा तो त्याग दिया। तब जो है ना जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती, यानी ब्रह्मा जी का त्यागा हुआ वो तमोमय जो शरीर था, तमोगुण से व्याप्त जो शरीर था, जब ब्रह्मा जी ने वो छोड़ दिया तो छोड़े हुए उस शरीर से भूख और प्यास नाम की
दो वस्तुओं का जन्म हुआ। तो ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया, और उसी से जो है यक्ष राक्षस आदि भी प्रकट हुए, उन्होंने उस शरीर को ब्रह्मा जी के ग्रहण कर लिया। फिर क्या हुआ कि भैया वो शरीर जो था उसी में यक्ष राक्षस भी हैं, और वही शरीर जो है भूख को और प्यास को भी उत्पन्न करता है। तो मान लो यक्ष राक्षस वहाँ जाएंगे तो उनको भूख प्यास नहीं लगेगी जब वो ब्रह्मा जी के उस शरीर को ग्रहण करेंगे? लगी जोर की भूख प्यास। फिर क्या हुआ? तो कुछ खाने को तो था नहीं, तो ब्रह्मा जी को ही खाएंगे दौड़ेंगे। तो अगले श्लोक में वो कहते हैं, क्षुत्रभ्याम उपसृष्टास्ते तम जगधूम अभिदुद्रुवुः मा रक्षतैनम चक्षध्व मृत्युचुक्षुत्रदर्दिताः। इसके पश्चात क्या हुआ कि उस समय जो है ना भूख प्यास से अभिभूत होकर के वो ब्रह्मा जी को खाने दौड़ पड़े। तम जगदुम अभिदुद्रुवुः, किस लिए? क्षुत्रभ्याम उपसृष्टास्ते, भूख और प्यास से वह राक्षस यक्षगण दुखी हो गए और ब्रह्मा जी की ओर दौड़ पड़े खाने के लिए। और क्या कहने लगे, मतलब खा जाओ, इन्हीं को खा जाओ, ब्रह्मा जी को ही खा जाओ भैया, यही भूख मिटाएंगे, तो इनकी रक्षा मत करो, इनको खा जाओ। माँ रक्षतैनम जक्षध्व मृत्युचुक्षुत्रदर्दिता। तो जो है भूख प्यास से जो व्याकुल हो रहे थे, ऐसे राक्षसों ने बार बार आवाज़ दी, तो ब्रह्मा जी बहुत घबरा गए। देवस्तानाः संविघ्नो माम जक्षत रक्षत अहो में यक्ष रक्षांसी प्रजायूयम बभूविथ। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, रे यक्ष राक्षसों, तुम तो मेरी संतान हो बेटा, तुम मेरे बच्चे हो। माम जक्षत रक्षत, तुम जो है मुझे भक्षण मत करो, मुझे खाओ मत, बल्कि तुम मेरी रक्षा करो। तो क्या हुआ कि उनमें से वो जितने भी लोग थे ना, यक्ष और राक्षस, तो वो यक्ष और राक्षसों की पहचान कैसे हुई, नामकरण कैसे हुआ, अब वो वहाँ बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने कहा अहो में यक्ष रक्षांसी प्रजाम यूयम बभूविता, अरे मुझे खाओ मत, मेरी रक्षा करो, तो उनमें से जिन्होंने ये कहा कि खा जाओ इनको, वो सब के सब यक्ष कहलाए हैं, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, वे सब के सब राक्षस कहलाए, उनका नाम राक्षस पड़ गया। देवता प्रभया या दिव्यन प्रमुखतो सृजत ते अहर्षुर्देवयंतो विसृष्टाम ताम प्रभामह। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सात्विकी प्रभा से दैदीप्यमान होकर के पहले तमस्य करा, अब वो सात्विकी स्वरूप धारण करके और उसकी प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना करी। तमोगुण व्याप्त हुआ तो यक्ष राक्षस प्रकट हुए, रजोगुण व्याप्त हुआ तो रजोगुणी लोग प्रकट करे, और जब सात्विकी रूप धारण किया ब्रह्मा जी ने, तब देवताओं की रचना करी। उन्होंने फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। जैसे पहले रात्रि में अंधकार रूप शरीर था तो यक्ष राक्षसों ने ग्रहण किया, वैसा ही स्वभाव हो गया। ब्रह्मा जी का सात्विक स्वरूप जो है, जो विशुद्ध दिनमय है, दिवाकरमय है, वह शरीर ब्रह्मा जी ने छोड़ा तो देवताओं ने उसको ग्रहण कर लिया। और देवताओं का स्वभाव कैसा हो गया वो आप सब जानते हैं। तो देवता परमार्थी प्रकार के हो गए, यानी कहीं सात्विक गुणों वाले देवता हो गए।